ये ध्यान में आते ही उसने अपने आप को अच्छे से कवर करना शुरू कर दिया। वहीं अरमान, जो आस्था को ही अपना दुपट्टा आगे पीछे से खींचकर अपने कपड़ों को ठीक करने की कोशिश करते हुए देख रहा था। अरमान ने आस्था से अपनी नजरें हटाकर दूसरी तरफ देखते हुए कहा, ध्रुव और आहान, तुम लोग बाहर जाओ और सुमित एक काम करो, इस आफत के लिए कुछ कपड़े मंगवा लो। अचानक से अरमान का आस्था को आफत कहते हुए देखकर पहले तो सुमित हैरान हो गया, फिर मन ही मन मुस्कुराने लगा। वहीं आस्था की आंखें हैरानी के मारे फैल गई थीं और वो चिढ़कर कहने लगी, हम क्या आपको आफत दिखाई देते हैं? हम जीते जागते इंसान हैं, कोई आफत नहीं। अरमान इरिटेट होते हुए बोला, तुमने अपनी हरकतें, अपनी बातें देखी हैं? बेवकूफ वाली बातें करती हो तुम। जब से मेरी जिंदगी में आई हो, कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा करती ही रहती हो। सुमित अरमान के इस तरह के बदले हुए अंदाज को देखकर और उसकी बातें सुनकर हैरान था, और साथ ही साथ वो अरमान और आस्था की फाइट को एंजॉय कर रहा था। वो धीमे लहजे में बोला, अरमान सिंघानिया जो अपना एक भी शब्द अपने मुंह से निकालने से पहले 100 बार सोचता है, आज वो बच्चों की तरह आस्था के साथ झगड़ रहा है, उसे डांट रहा है। अनबिलीवेबल। आज अरमान अपने इमोशंस दिखा रहा था और ये बात सुमित को बहुत अच्छी लग रही थी। वो जल्दी वहां से बाहर निकल गया। सुमित को इस तरह से मुस्कुराते हुए बाहर निकलता हुआ देखकर ध्रुव और आहान उसे छेड़ते हुए बोले, क्या बात है, आप ब्लश कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया अंदर? ध्रुव और आहान क्यूरियस होकर सुमित को देख रहे थे। उसकी नजरें खुद के ऊपर पाकर सुमित की मुस्कुराहट एक ही पल में गायब हो गई। वो इरिटेट होकर बोला, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो और ये पता करो कि आकाश कहाँ चला गया है, और आस्था के लिए कुछ कपड़े मंगवा लो। ध्रुव ने जल्दी से कहा, आस्था भाभी इंडियन ड्रेस पहनती है, इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग एक सेल्स गर्ल की मदद से जो भी मुझे ठीक लगा वो सारे कपड़े ले लिए हैं, और साथ ही उनके लिए कुछ बैग्स, फुटवेयर और कुछ ज्वेलरी भी लिया है। अब उसमें से भाभी को जो पसंद आएगा भाभी रख लेंगी, जो नहीं आएगा वो उसको रिटर्न कर देंगी। सिंपल। मैंने कपड़े गाड़ी में रखे हैं, उसी में से कोई एक सूट लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर ध्रुव गाड़ी की ओर चला गया। वहीं दूसरी ओर रश्मि अपने कमरे में आकर घबराहट से लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसे बार बार वो नजारा याद आ रहा था जब उसने आकाश पर हाथ उठाया था। रश्मि ने घबराते हुए कहा, ये मैंने क्या कर दिया? शिट, मुझे इतनी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी। मुझे आकाश पर इस तरह से हाथ नहीं उठाना चाहिए था। क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में? वो कितना गुस्सा हो गया होगा। मैं अब क्या करूं? ये सब सोचते हुए रश्मि काफी हद तक परेशान हो गई थी। तभी उसके दरवाजे के कैबिन पर किसी ने नॉक किया। रश्मि जल्दी से एक फाइल लेकर बैठ गई और उस फाइल को पढ़ने का नाटक करने लगी। वैसे तो वो आस्था की फाइल थी और रश्मि को आस्था के बारे में स्टडी भी करना था। उसे जानना था कि अरमान सिंघानिया की बीवी कितनी बड़ी हस्ती थी। उसने उस फाइल पर अपनी नजरें गड़ाते हुए कहा, बोलो क्या काम है? उसे लगा था कि कोई हॉस्पिटल का स्टाफ या मेंबर किसी चीज से रिलेटेड काम के लिए वहां आया होगा, लेकिन जब काफी देर तक कैबिन में आए हुए आदमी का कोई जवाब नहीं आया तो अचानक रश्मि को अपने शरीर में किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई। उसने आंखें उठाकर सामने देखा। सामने आकाश गुस्से से लाल सुर्ख आंखों के साथ उसे ही घूर रहा था। अब तो रश्मि की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो जल्दी से अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। उसकी आवाज जैसे उसके गले में अटक सी रही थी। वो धीरे धीरे डरकर पीछे जाने लगी और आकाश आगे बढ़ने लगा। तभी रश्मि पीछे दीवार से जाकर टकरा गई और हड़बड़ाहट से बोली, देखो आकाश, मैं क्या करने वाला है आकाश रश्मि के साथ? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।